हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अविनाश और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम विदाउट एनी रिव्यूज़ अपनी बुक सेल कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने मेरी न्यू बुक पब्लिश करी ऑन फर्स्ट ऑफ में। तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी रिव्यू नहीं था, उसकी कुछ भी सेल हिस्ट्री नहीं थी और मुझे जस्ट जानना था कि क्या मैं विदाउट एनी रिव्यूज़ इसको सेल कर सकता हूँ या नहीं। मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे पहले मैंने उसकी फ्री में मार्केटिंग करी। मैंने फ्री में उसका प्रमोशन किया और उसके बाद कुछ सेल्स वगैरह आई और उसकी वजह से बुक का रैंक इंप्रूव हो गया। मैंने वो सेल ऑलमोस्ट 4 दिन तक चलाई थी। उसके बाद आई डायरेक्टली जंप ऑन मार्केटिंग। तो मैंने क्या किया, 3 कैटेगरीज में ऐड रन करे। उसमें से पहली कैटेगरी है मैनुअल कीवर्ड्स। इसमें क्या रहता है कि जितने भी कीवर्ड्स है मेरे स्पेसिफिक बुक के रिलेटेड, उन कीवर्ड्स को मैंने एड्स में डाल दिया। तो जब भी कस्टमर अमेजोन के ऊपर आएगा और उस कीवर्ड को यूज़ करेगा तो मेरी बुक उस पर डिस्प्ले हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसमें बिड्स मैटर करता है। तो बिड्स क्या रहते हैं इसकी चीज़ें हम बाद में जानेंगे, पर अभी हम जस्ट देखेंगे कि हमारी बुक विदाउट रिव्यू सेल होती है या नहीं। तो आप जैसे कि इधर देख सकते हो कि मैंने टोटल स्पेंड किया $222। देन सेल्स मुझे मिली 335। एक कॉस्ट है 66.26। देन परचेसेस 18। तो इस केस में पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम सेल करने के लिए चालू किया, इसलिए मैंने इसका जो बुक प्राइस था वो 9.99 USD रखा। तो इसकी वजह से ये ए कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। व्हाट डज ए कॉस्ट मीन? ए कॉस्ट एक्चुअली एक पैरामीटर है, वो बताता है कि अगर आपकी बुक प्रॉफिटेबल है या नहीं आफ्टर रनिंग एड्स। तो मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन लेस देन 35% ए कॉस्ट। तो क्या रहता है कि आपकी बुक सॉरी जो ऐड है वो प्रॉफिटेबली चलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेजोन के ऊपर 100 रुपीज़ की एड्स रन करी और आपने आपको 100 रुपीज़ की ही अगर आपको सेल मिली है तो आपका ए कॉस्ट हो गया 100%। ओके। अगर आपने एड्स में स्पेंड करे 50 रुपीज़ और आपको मिला 100 रुपीज़ का सेल, तो इस केस में आपका ए कॉस्ट हो गया 50%। लाइकवाइज सपोज आपने 100 रुपीज़ पे करे एड्स के लिए और आपको सेल मिला 50 रुपीज़ का, तो आपका एक कॉस्ट हो गया 150 रुपीज़, विच मीन्स योर एड इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस बिजनेस यू हैव टू मेक श्योर द ए कॉस्ट शुड रिमेन लेस देन 35%। ओके। पर जैसे कि मैंने बोला कि एक न्यू बुक थी इसलिए इसका एक कॉस्ट बढ़ने ही वाला था, पर फिर भी दिस एड वॉज लिटिल प्रॉफिटेबल। देन मैंने दूसरी कैटेगरी की ऐड करी विच इज़ ऑटो एड्स। इस केस में आप रैंडमली बुक्स को डालते हैं और एक सिंपल सेटअप रहता है, इसमें कुछ पैरामीटर्स एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अमेजॉन रैंडमली सर्च रिजल्ट्स को मैच करते हुए आपके ऐड दिखाएगा। जैसे कि आप जब बुक पब्लिश करते हो तो बैकएंड्स में कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जो आपको एंटर करने पड़ते हैं। बेस्ड ऑन दैट डेटा अमेजॉन लोगों को आपकी बुक के ऐड दिखाता है। वाई डू वी नीड ऑटो एड्स? तो इस केस में ऑटो एड्स के केस में क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलता है अमेजोन की तरफ से कि कस्टमर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देन कौन सा वाला नया कीवर्ड अभी मार्केट में चल रहा है। देन कौन से प्रोडक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं। सो इतनी चीज़ें हमें मिलती है। बेस्ड अपॉन दैट वी कैन ऑप्टिमाइज अवर अदर एड्स। ओके। बट आपका जो बजट है, डेली बजट, वो $5 से ऊपर नहीं रहना चाहिए इस केस में। देन थर्ड टाइप ऑफ ऐड विच इज़ मैनुअल प्रोडक्ट्स ऐड। तो इस केस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटर रहता है। तो आप क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्ट की बुक की जो ऐड है उसी पेज पे दिखाते हैं। तो हम स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ अमेजोन एड्स। तो इस केस में आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट ब्रेक इवन अचीव किया। मैंने 10 USD स्पेंड करे और मुझे 20 USD का प्रॉफिट होगा, सेल हुआ उसमें से। आप देख सकते हो कि मुझे सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ का बुक का सेल मिला। ओके। देन मेरा आप इधर पूरा समरी देख सकते हो कि मैंने टोटल 266 USD स्पेंड करे, उस पर मुझे 375 US का सेल मिला और ऑर्डर जो है वो 22 क्वांटिटी की मिल गया है। और एक और जो है वो 70% तक चला गया था। पर इसमें से मैंने एनालाइज किया कि मुझे टोटल जो सेल था, टोटल जो ऑर्डर्स है वो 70 थे। ऑफकोर्स उसमें से कुछ फ्री वाले भी थे और कुछ में ऐसे ऑर्डर थे कि लोगों ने बल्क में परचेस किया था। ओके। तो ऐसा भी नहीं कि लोग आएंगे सिर्फ एक ही बुक परचेस करके चले जाएंगे, लोग समटाइम्स बाय मल्टीपल बुक्स। ओके। देन व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? सो जैसे कि मेरे बुक के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो सेल था, तो नाउ माय टारगेट इज टू कलेक्ट 15 to 20 रिव्यूज़।
अभी इस टाइम मेरे बुक के ऊपर 10 रिव्यूज़ है एंड स्टार रेटिंग इज़ अराउंड 4.8। तो रिव्यूज़ इज़ लाइक अ सोशल फैक्टर, सोशल प्रूफ कि जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमारे केस में भी वही होता है, हम जब अमेज़न के ऊपर जाते हैं, अगर हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाता है, तो हम रिव्यूज़ को ही देखते हैं, रिव्यूज़ टारगेट करते हैं और बेस्ड अपॉन दैट वी डायरेक्टली मेक अ डिसीजन ऑफ परचेसिंग। देन मेरा सेकंड स्टेप रहेगा व्हिच इज़ टू मेंटेन ए कॉस्ट बिटवीन 40 टू 45। ओके, यस, इसमें कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। आई नीड टू ऑप्टिमाइज एंटायर एड, आई नीड टू चेक द बिडिंग सिस्टम एज वेल, आई नीड टू गो थ्रू द डेली बजट, देन आई नीड टू चेक सर्च टर्म। कुछ अगर मेरे कुछ सर्च टर्म ऐसा ऐसे है कि जो रिलेवेंट नहीं है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल मेरा एक बुक है, उसका उसमें सिर्फ कलरिंग पेजेस है, कलरिंग बुक्स है, और कोई ऐसा आदमी उसके ऊपर क्लिक कर रहा है जो कि सर्च कर रहा है व्हीकल मेंटेनेंस मैनुअल के बारे में, और उसको मेरी बुक दिख रही है, तो समथिंग इज मिसिंग, आई नीड टू चेक माई कीवर्ड्स। ओके, इन दैट केस आई विल रिमूव दैट कीवर्ड फ्रॉम माई लिस्ट। तो लाइकवाइज यू कैन ऑप्टिमाइज योर अमेजोन एड्स। उसके बाद मुझे इंटीरियर और कवर उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा फिर से। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एड्स के ऊपर लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद परचेसिंग का डिसीजन नहीं ले रहे, तो समथिंग इज रॉन्ग विथ माई बुक कवर और इंटीरियर। सो आई नीड टू कीप इम्प्रूविंग दिस थिंग्स अलॉन्ग विथ A+ marketing. Okay, that's in today's video. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.